बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादुल नबी के 1500 साल की खुशियों पर सुन्नी दावत इस्लामी शाखा घाट पर और एचडीआई उम्मीद की तरफ से एक खास मुफ्त मेडिकल कैंप 2025 का आयोजन किया गया। की सोहबत की वजह से गुनाह का मौका ही नहीं मिलना, ये भी अल्लाह की हम पर एक रहमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि इस साल जश्न ईदुल मिलादुल नबी का 1500 सालाना मुबारक मौका है और ये लम्हा, ये पल ऐतिहासिक है। ये आज हम दुनिया में हैं, आज हमें मिला है और ये मौका दोबारा किसी को मिलने वाला नहीं है। ऐसे में सुन्नी दावते इस्लामी की जानिब से मुंबई के घाटकोपर में फ्री मेडिकल कैंप का इंतज़ाम किया गया है। तो यहाँ पर किस तरह के डॉक्टर आए हैं और किस तरह की यहाँ पर चेकिंग चल रही है, किस तरह की दवाइयाँ दी जा रही है, हम यहाँ का पूरा माहौल, पूरा नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ के जो भी जिम्मेदार हजरात हैं, हम उनसे मिलवाएंगे और कैंप के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से होने वाले कार्यक्रम का पैगाम आवाम तक पहुंच सके सबसे पहले। इस मेडिकल कैंप में तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद थे। जनरल फिजिशियन, डायबिटीज़ के डॉक्टर, महिलाओं के खास डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक, होम्योपैथिक फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और चेस्ट फिजिशियन। खास सुविधाओं में फ्री आंखों की जांच, सिर्फ 2000 रुपये में मोतियाबिंद का ऑपरेशन और ज़रूरतमंदों को फ्री चश्मा भी दिया गया। इस कैंप की रहनुमाई और निगरानी कारी रिजवान खान साहब ने की। आइए सुनते हैं उनके जज्बात। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अब्दुल लतीफ़ खान है और ख़ास तौर से मेरी पहचान एक नात पढ़ने वाले नात खां की है। तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से मेरा राब्ता तकरीबन 35 सालों का है और इतने सालों से मैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात निशावर करने की सआदत हासिल करता रहा हूँ। और उसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक टीम है, टीम एचडीआई उम्मीद के नाम से, जो एजुकेशन में काम करती है। स्कूलों में जाना, बच्चों की काउंसलिंग करना, पेरेंट्स के सेशन करना, टीचर्स के ट्रेनिंग सेशन करना। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर मेडिकल कैंप मुनक़िद हो रहा है, इस तरह की समाजी खिदमात भी अंजाम देने का हम लोग काम करते हैं। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पर ये मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया है। इस मेडिकल कैंप में कौन कौन से तरह के जांच हो रही है और इसका आवाम को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? सबसे पहले तो ये बताऊं कि 1500 साला जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धूम सारी दुनिया में है। मैं अभी एक दिन पहले ही मदीना मुनव्वरा से आया हूँ, तो पूरी दुनिया के लोगों से मेरी वहाँ पर जहाँ जहाँ से लोग आते हैं उनसे मुलाकातें हुई और हर एक अपने अपने अंदाज से अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश कर रहा है। तो एक तरीका ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, गरीबों का सहारा बनकर, यतीमों का सहारा बनकर, बेवाओं के सर पे आंचल रखने वाले बनकर और लोगों को नेकी की दावत देने वाले, बुराइयों से रोकने वाले बनकर। तो यहाँ पर ये जो कैंप है वो उसी काम का एक हिस्सा है। जैसा कि अब आपने वो शेर सुना होगा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। तो यहाँ हम वो फैसिलिटीज़ उस तबके को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास अच्छे डॉक्टरों तक पहुंचने की इस्तिताअत नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं। इसमें टीबी के स्पेशलिस्ट भी हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, फिर थायराइड के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी हैं, औरतों के ताल्लुक से जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं। यानी तकरीबन हर फील्ड के माहिर डॉक्टर्स की हमने यहाँ पर खिदमत हासिल की हैं। उसके साथ साथ कुछ लोगों से मिल करके हम लोगों को फ्री दवाइयाँ फ़राहम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं फ़राहम की जाएंगी बल्कि जैसे जैसे उनकी ज़रूरत होगी
तो उनको वो दवाइयाँ पहुँचाने का काम हमारी टीम करेगी इंशाअल्लाह ताला। कारी साहब की बातें साफ दिखा रही थी कि यह कैंप महज इलाज का जरिया नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का पैगाम है। सुन्नी दावते इस्लामी घाटकोपर के निगरान मोहम्मद जावेद साहब ने भी इस कैंप की अहमियत बयान की। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं सुन्नी दावत इस्लामी ब्रांच घाटकोपर का निगरा हूँ। तो आज यहाँ पर ये फ्री मेडिकल कैंप का क्या किस तरह प्रोग्राम चल रहा है? जैसे कि आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न ईद मिलाद हम लोग मना रहे हैं और उसी निस्बत से हमने लोगों की खिदमत के लिए बग़ैर किसी तफरीक के मज़हब के हमने इस कैंप को अरेंज किया है कि हुजूर की मिलाद के वजह से लोग यहाँ पर आए और फ्री मेडिकल कैंप में जो भी सहूलियात है उन सहूलियात से अपने आप को वो उसका पूरा फ़ायदा उठाए। इस मेडिकल कैंप में क्या क्या रखे गए हैं? इस मेडिकल कैंप में हमने आम तौर से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आँखों की तकलीफ़ होती है, तो उनके आँखों का ऑपरेशन इंशाल्लाह उससे हम बहुत ही कम कीमतों में करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और उसी के साथ साथ जिन लोगों को चश्मों की ज़रूरत होगी उन्हें मुफ्त में चश्मे भी दिए जाएंगे। फिर इसी तरीके से बहुत सारे वो लोग जिनको रेगुलर दवाओं की ज़रूरत पड़ती है तो उनको हर महीने मुफ्त दवाओं का भी इंतज़ाम किया जाएगा। फिर इसी तरीके से दिल के मरीज़, हार्ट के पेशेंट्स जो होते हैं, शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए अच्छे माहिर डॉक्टर जो है वो इंशाल्लाह मुफ्त में कंसल्टेशन देंगे। जावेद साहब की इन बातों से कैंप का असल मकसद सामने आया, मोहब्बत और खिदमत का पैगाम उम्मत तक पहुंचाना। इस मौके पर समाज सेवक रऊफ मेमन साहब भी मौजूद रहे और उन्होंने गरीबों की खिदमत के जज्बात पेश किए। मेरा चश्मे का एक्चुअल कैंप रहता है और मैं आज 15 साल से करता हूँ और खिदमत इस्लामी ने उन्होंने मुझे बुलाए ले तो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, फ्री में चश्मा तकसीम हो रहा है उनकी तरफ से, इस्लामियत तरफ से। तो सब गरीब लोग, ज़रूरतमंद वो सब हिस्सा ले रहे और बहुत ही अच्छे से कैंप चल रहा है। रऊफ मेमन साहब की बातों से ये एहसास हुआ कि समाज की बेहतरी के लिए हर शख्स को आगे आना जरूरी है। चाचा, आपका क्या नाम है? वली हसन कलानिया। तो आप यहाँ पर मेडिकल कैंप में आए हैं, तो आपने क्या क्या जांच करवाया? आँखों का जांच करवाया। तो क्या निकला आपकी आंखों में? अब वो मोतियाबिंद है और आँख में पर्दा आ गया है। हाँ, तो डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर बोले तुम्हारा 2000 रुपये में काम हो जाएगा सब। हाँ, तो 2000 रुपए में पूरा ऑपरेशन हो जाएगा? हाँ, और कुछ नहीं लगेगा? नहीं और नहीं कुछ बोले। लेंस का, खून का जांच का? वो सब बोले सब हो जाएगा सिर्फ 2000 रुपए में? हाँ। इस मरीज की आंखों में लौट आई उम्मीद का जज्बा हमें एहसास दिला गया कि छोटी सी मदद भी कितनी बड़ी राहत बन सकती है। आज आपने अपनी आंखों का चेकअप कराया? हाँ, तो मोतियाबिंद बनाए। मोतियाबिंद बनाया? तो हाँ। ऑपरेशन कराने वाले हैं? हाँ, तो ये कितने में ऑपरेशन करेंगे आपका? 2000 में 2000 में क्या क्या रहेगा? 4 डेज में अपना और आँख का ऑपरेशन। आँख का ऑपरेशन, खून की जांच हो हाँ हाँ सब 2000 में हो जाएगा? हाँ। इनकी बातें सुनकर साफ झलकता है कि इंसानियत की खिदमत दिलों को जीत लेती है। चाचा, आपका क्या नाम है? हुसैन मोहम्मद शेख। आप कहाँ से आए हैं आप? ये चिराग नगर से आया। तो आपको क्या तकलीफ है? मेरे आंखों के बीनाई जरा कम है। अभी चश्मा मिल गया? हाँ, तो अभी और क्या चेकअप अभी कराना? वही आंखों का मोतियाबिंद का चेकअप। मोतियाबिंद का हाँ, चेकअप। तो ये चश्मा आपको मुफ्त में मिला या कुछ? मुफ्त में मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और मोतियाबिंद के लिए क्या बोले, क्या चाहते? अभी हमारे को फोन आएगा, तुम्हारे को चेकअप कराने के बुलाएगा। इस बुजुर्ग की दुआएं इस पूरे कैंप की मेहनत का असली सिला है। यह नज़ारा गवाही देता है कि सुन्नी दावत इस्लामी सिर्फ दीन की दावत ही नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का पैगाम भी देती है। देखिए, नशा एक बहुत बुरी लानत है और जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। आपने ये सुना होगा। खाली जहन जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है। जब तक हम उन बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे और उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं देंगे, उस वक्त तक वो बुरी सोहबत में पढ़ते रहेंगे और फिर इस तरह की हरकतों में वो मुलव्विस होते रहेंगे।
इसलिए अच्छा माहौल उनको देना, इसकी हमारी कोशिश है। क्योंकि कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये सच्चों का साथ क्यों ज़रूरी है? किसी का साथ होने की वजह से इंसान गुनाहों से बचता है, मुरव्वत में ही सही लेकिन बचता है। और एक जुमला मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि अच्छी सोहबत की वजह से गुनाह का मौका ही नहीं मिलना, ये भी अल्लाह की हम पर एक रहमत है। इसीलिए अच्छी सोहबत का हुक्म दिया गया है। तो अच्छी सोहबत में हम रहेंगे ना तो अच्छे ख्यालात आएंगे। जैसे इंसान अपने दोस्तों के ज़रिए पहचाना जाता है कि उन किनके साथ उठता बैठता है। तो जब हमारे यहाँ ये बेदारी पैदा होगी कि हम अच्छे माहौल की बरकतों को पैदा करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह इस तरह की बातों पर रोक लगेगी और उसी की कोशिश हम सुन्नी दावत इस्लामी के ज़रिए से कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे खिदमती और रूहानी कार्यक्रमों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाइव ज़ियारत को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस मुबारक पहल से जुड़ सकें। लाइव ज़ियारत, रूहानी सफ़र आपके स्क्रीन पर।